नमस्कार साथियों, जय श्री राम आप सभी मित्रों को। साथियों प्रैक्टिस सेट 5 आज हम देखेंगे जो वन रक्षक यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड का 9 नवंबर को पेपर होने वाला है, उसी के संबंध में आज हम प्रैक्टिस सेट 5 के सभी 100 क्वेश्चन देखेंगे। और इसी तरह आगामी कुछ ही दिनों में हम पूरा 15 प्रैक्टिस सेट कवर लेंगे, जिससे इस परीक्षा पर हमारी पकड़ जो है मजबूत बन जाएगी। तो आइए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी पहले मिल जाएगा और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा चैनल नया है तो थोड़ा सा इस चैनल का प्रचार प्रसार करने में थोड़ा सा आप लोगों का भी योगदान मिल जाएगा। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और प्रश्न नंबर 100 तक ये कारवां चलेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर चारों विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो विकल्प बी यानी कि यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है, तो यह कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन ए, सी और डी सही हैं। जैसे इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं। तो चारों विकल्प को आप देखेंगे और इसका जो उचित विकल्प होगा वो डी यानी कि कवक और मांस। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो यह विकल्प बी यानी कि रेटजिल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि मोर जो है वो उत्पादक घटक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो यह हमेशा सीधा यानी कि विकल्प ए हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, राष्ट्रीय उद्यान और उस उद्यान से होकर बहने वाली नदी, और ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि कोई भी सुमेलित नहीं है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी नहीं बहती है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं बहती है और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नदी नहीं बहती है, अतः कोई भी सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक, ये सही सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम से संबंधित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल से और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से नहीं सुमेलित है, बल्कि यह उड़ीसा से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि 1, 4, 3, 2 कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नागरहोल राष्ट्रीय वन जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश से, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड को एक कार्बन क्रेडिट के तुल्य माना जाता है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि आइस कोर से क्रायोजेनिक संकेतक जो है प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो विकल्प ए यानी 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि महोगनी जो है वो हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यह विकल्प डी यानी कि विषुवतीय वनों में अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो यह विकल्प सी यानी कि कर्नाटक जो है वो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है।
तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि ऊसर, बंजर और व्यर्थ भूमि उपयोग वर्ग में नहीं आती है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी 3, 4, 1, 2। आइए देख लेते हैं। मानसूनी वन में कौन आता है कि सागौन तथा साखू आता है। विषुवत रेखीय वन में महोगनी एवं रोजवुड आता है। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून और शंकुधारी वन जो है वो चीड़ तथा फर होते हैं। यह तो विकल्प ए सही है, 3, 4, 1, 2। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर भी सुमेलन करना है। तो यहाँ पर जो है कि 17 का विकल्प ए यानी कि 2, 1, 4 और 3। तो आइए देख लेते हैं। पौधजाल जो है वो शीत समशीतोष्ण से संबंधित है और चरनोजम जो है वो समशीतोष्ण शीत स्टेपी से संबंधित है। स्पॉटजोल्स जो है वो आर्द्र शीत समशीतोष्ण से संबंधित है और लैटेराइट जो है वो उष्ण एवं आर्द्र से संबंधित मिट्टी का प्रकार है। पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? यह विकल्प ए यानी कि पौधे। EIA का पूरा नाम है तो यह विकल्प सी यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA का फुल फॉर्म है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो यहाँ पर डी यानी कि नाइट्रोजन का सर्वाधिक सांद्रण है हमारे पर्यावरण में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो विकल्प जो है वो ए यानी कि IUCN जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। वो व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो यह एक्ट जो है लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो यह जो है धान तथा गेहूं का यानी विकल्प बी सही है। फसल चक्र की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि इससे मृदा जनित रोगों के लिए फसल चक्र की सलाह दी जाती है। अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। तो यह विकल्प बी यानी परत अपरदन जो है वो अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो विकल्प डी यानी कि कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं कृषि उत्पादकता बढ़ाने का एक विकल्प है। निम्न में से कौन सामाजिक वानिकी से होने वाला लाभ नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि वृक्षावरण में कमी जो है सामाजिक वानिकी से होने वाला लाभ नहीं है। अंतरफसली का तात्पर्य है। तो अंतरफसली का तात्पर्य है विकल्प बी यानी 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना अंतरफसली कहलाता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण का प्रमुख परिणाम है। तो यहाँ पर विकल्प जो है बी यानी कि मिट्टी के कणों का अलग होने से मिट्टी की संरचना का नाश हो जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो डी यानी कि इनमें से सभी। बीजों की उच्च पैदावार, किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये सभी जो है हरित क्रांति की सफलता पर जो है बेस्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष। तो विकल्प सी यानी कि 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो यह विकल्प सी यानी कि अमेजन के वर्षा वन जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह विकल्प सी यानी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यह विकल्प जो है डी यानी कि सामुद्रिक पारितंत्र जो है वो पूरा सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है।
36 देखते हैं तो इसका जो विकल्प है वो 4, 3, 2, 1 यानी कि हरित पादप जो है वो उत्पादक से संबंधित है। पशु परजीवी जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। पादप परजीवी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है और कवक फंगी जो है वो अपघटक के रूप में मौजूद होता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो विकल्प सी यानी कि 1980 में पारित किया गया। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो यह विकल्प है यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। 39 देखते हैं। विकल्प ए यानी 4, 1, 2, 3 बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज जो है अफगानिस्तान से संबंधित है। शोफोक्संडू राष्ट्रीय पार्क जो है वो नेपाल से संबंधित है। नागरी राष्ट्रीय पार्क जो है वो चीन से संबंधित है और बमडेलिंग वन्य जीव अभयारण्य है वो भूटान से संबंधित है। यानी कि विकल्प ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो सी यानी कि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है। यह जनपद बलरामपुर में अवस्थित नहीं है। बाकी महावीर स्वामी अभयारण्य जो है ये ललितपुर में स्थित है। लाख बौसी कन्नौज में और कैमूर जो अभयारण्य है मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास जो है वो विकल्प ए यानी कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे वृक्ष लगाते हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वन विभाग फार्म वानिकी के लिए छोटे एवं मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। तो यह विकल्प सी यानी कि 1 एवं 2 दोनों सही हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लवणीय मृदा पर कौन सी फसलों को बोना चाहिए? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कपास को बोना चाहिए। ओजोन परत के पतला होने का कारण है तो विकल्प सी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड यानी कि CPCB की स्थापना हुई? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि 1974 में। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को बनाने वाले सर्वप्रथम कौन सा देश था? तो यह जो है 47 का जो आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो यह विकल्प सी यानी कि स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है वहाँ पर मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। कौन सा ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है? तो यह विकल्प डी यानी कि ISO 14001 लोगों के बीच वृक्ष चेतना पैदा करने के लिए एवं पर्याप्त उत्साह उत्पन्न करने को वृक्षारोपण का संयोजित आयोजन वन महोत्सव किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो वन महोत्सव जो है वो विकल्प सी यानी कि 1950 में आरंभ किया गया था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसको वायवीय श्वसन यानी कि विकल्प ए वायवीय श्वसन कहते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि अरहर में अधिकतम प्रोटीन होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 2, 3, 1, 4 जो जनन ग्रंथि है वो प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन से संबंधित है और अग्न्याशय जो है यानी पैनक्रियाज इंसुलिन से संबंधित है और अधिवृक्क जो है वो विकल्प 4 यानी कार्टिसोल से संबंधित है। यानी कि विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो वह विकल्प सी यानी कि रेटिना कहलाता है। परख नली शिशु के मामले में तो इसका विकल्प सी यानी निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा कलम द्वारा
संवर्धित नहीं होता। तो यहाँ पर विकल्प जो है सी यानी कि केला जो है कलम के द्वारा संवर्धित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है। तो यहाँ पर 57 का विकल्प यानी कि मेलेनिन की उपस्थिति से अवर्णकता जो है अभिलक्षणित होती है। आगे के प्रश्न जो है मैथ से रिलेटेड हैं, तो इन प्रश्नों को स्किप करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं कि ALU निम्नलिखित का पार्ट है। तो ALU जो है वो CPU का पार्ट है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो वो विकल्प डी यानी कि परम युवा 2 है। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। NLP में को रेफरेंस रेसोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। तो यह विकल्प डी यानी कि एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर DDA का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि माइनिंग कहा जाता है। SVG का पूरा रूप है। तो SVG का पूरा रूप है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि ओवर टाइप मोड में ऐसा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि Ctrl+Q को दबाना पड़ेगा। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने % रहता है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 100% पर फिक्स रहता है। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प जो है सी यानी कि .xlsx जो है संग्रह प्रारूप नहीं है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो सी यानी कि वेब कैमरा कहलाता है। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। तो 79 का बी यानी कि अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में शुरुआत की गई थी। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो यह विकल्प ए यानी कि ND तिवारी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। तो 82 का विकल्प सी यानी गाजियाबाद जनपद में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो यह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में MDM यानी मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो विकल्प जो है ये सी यानी कि 1995 में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था। तो विकल्प जो है बी यानी कि 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि लखनऊ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो विकल्प जो है इसका सी यानी कि माहीगीर जनजाति है वो बिजनौर जिले में मुख्यतः निवास करती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका विकल्प ये यानी कि बाल बोधनी पत्रिका। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है।
तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो है विकल्प डी यानी कि सहारनपुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो यह विकल्प बी यानी कि गोरखपुर में दी गई थी। जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो यह विकल्प सी यानी कि अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह विकल्प बी यानी कि नरौरा जो है बुलंदशहर में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह विकल्प बी यानी आजमगढ़ प्रसिद्ध है। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, तो यह विकल्प ए यानी कि सीमेंट उत्पादित करते हैं। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह जो है आंवला में अवस्थित है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो यह कहाँ पर करेगी? विकल्प बी यानी कि ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो यह विकल्प ए यानी सहारनपुर और मेरठ में। निम्न कंद फसलों में से किसी गरीब का मित्र कहा जाता है? तो यह विकल्प डी यानी आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यह विकल्प डी यानी कि मूंग फसल की अवधि जो है न्यूनतम है। इस तरह हमने पूरा प्रैक्टिस सेट देख लिया 5वां, जिसमें 50 प्रश्न जो है विषयगत ज्ञान के रहते हैं, 15 प्रश्न जो है वो मैथ्स और बायोलॉजी से संबंधित हैं, 15 प्रश्न जो है कंप्यूटर से और 20 प्रश्न यूपी जीके से संबंधित है। सेम इसी तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा और इत्मीनान से सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़रूर परीक्षा में सहायता मिलेगी। तो यह प्रैक्टिस सेट 5 था। इस तरह से और 10 प्रैक्टिस सेट बच रहे हैं, सभी को आपको क्रम से इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मित्रों को शुभ रात्रि। जय श्री राम। गुड नाइट।